आज हम कक्षा 10वीं के कृतिका भाग 2 पुस्तक में संकलित शिव पूजन सहाय की रचना माता का अंचल को पढ़ेंगे। माता का अंचल पढ़ने से पूर्व हम लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे तथा हम ये भी जानेंगे कि यह पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। इसके साथ हम माता के अंचल की सरल व्याख्या यानी सहज और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेखक जीवन परिचय। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में बिहार के भोजपुर जिले के उनवास गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। यह हिंदी के अध्यापक थे। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित थे। इनके द्वारा जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया गया। इनकी भाषा में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन, वे लोक, स्मृति शेष। पाठ पढ़ने से पूर्व हम पाठ के विषय में यानी इस रचना के विषय में जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पाठ है यह शिव पूजन सहाय के प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है। देहाती दुनिया 1926 में प्रकाशित हुई और देहाती दुनिया के नाम कई गौरव हैं। इसे हिंदी के पहले आंतरिक उपन्यास होने के साथ साथ संस्मरण शैली में लिखे गए पहले उपन्यास का भी गौरव प्राप्त है। इस उपन्यास की विशेषता है ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जन की भाषा में किया जाना। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनूठा चित्रण है। इसमें बालक भोलानाथ कथा का केंद्र बिंदु है। पाठ में बालकों के खेल, बालकों के कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, ग्रामीण कहावत एवं लोकगीत आदि को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया है। लेखक बाल मनोभावों के व्यक्त के साथ तात्कालिक समाज के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण करता है। पाठ की शुरुआत ही लेखक करता है जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। बिल्कुल सही। जहां बच्चे हैं तहां मौज मस्ती है, तहां खेल है, तहां धवल धप्पा है, वहां तनाव मुक्त वातावरण है। जहां बड़े बुजुर्ग हैं वहां खर्चे की बात, व्यापार की बात, व्यवहार की बात, लेन देन की बातें। लेखक अपने बचपन की दास्तां सुनाता है और कहता है कि मैं बचपन से ही अपने पिता के ज्यादा नजदीक रहा। पिता जब सुबह उठकर नहा धो करके पूजा करने बैठते तो मैं भी पिता के साथ बैठ जाता। मैं उनके साथ सोता, उनके साथ खाता, उनके साथ नहाता। माँ से केवल मेरा वास्ता दूध और खाने तक का था। पिता जब पूजा करने बैठते हम भभूत तिलक लगा देने के लिए उन्हें जिद करते, कभी कभी गुस्से भर और कभी कभी हंस करके वो मेरे माथे पर, लीलार पर त्रिपुंड लगा देते, टीका लगा देते और भभूत भी लगा देते। और मेरे सिर पर लंबी जटाएं तो पहले से थी, तो जिससे मैं काफी बम भोला लगता। और पिताजी मुझे भोलानाथ कहकर बुलाते। हकीकत में मेरा नाम तारकेश्वर नाथ था और हम भी प्यार से पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते थे और माँ को मैया कहते थे। जब पिताजी
रामायण का पाठ कर लेते। रामायण का पाठ करने के बाद वे रामनामी पे राम राम लिख करके कागज के कई टुकड़े करते और उसको फिर आटे में गूंथ करके मिला के गोलियां बनाते और उन गोलियों को वो लेकर के गंगा नदी में मछलियों को खिलाने के लिए चल देते। मैं भी पिता के साथ कंधे पर बैठ करके मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने के लिए चल देता। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंकते, मछलियों को खिलाने लगते, तब भी मैं उनके कंधे पर ही बैठा रहता। मछलियों को चारा देकर जब पिताजी वापिस लौटते, घर आते, तो आते वक्त रास्ते में पेड़ की झुकी हुई टहनियों पर पिताजी मुझे बड़े प्यार से झूला झूलाते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते और वो जानबूझ करके मुझसे हार जाते ताकि मेरे बल को बढ़ावा मिले, मेरा आत्मविश्वास बढ़े, और मैं उनको पछाड़ देता। वो उतान गिर पड़ते और मैं उनके सीने पर बैठ जाता। जब मैं उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता, वो हंसते और हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर चूम लेते, क्योंकि मैं उनकी मूछें उखाड़ने लगता। फिर जब वो हमसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते, तब दाएं बाएं गाल का उनके मुंह की ओर मैं फेर देता और खट्टा मीठा चुम्मा लेने के बाद वे अपनी दाढ़ी मेरे गाल पे गड़ा देते, जिससे मैं झुझला कर उनकी मूछें नोचने लगता और इस पर वो बनावटी रोना रोते, दुख प्रकट करते, और फिर हम अलग अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते। उनके साथ हंसते हंसते जब मैं घर तो खाने के लिए मैं बैठ जाता और पिताजी मुझे गोरस में भात सान कर खिलाते, और जब मैं खा करके अफर हो जाता, यानी पर्याप्त मात्रा में मेरा पेट भर जाता, तब कहीं से मैया आ जाती और पिताजी से कहती कि तुम मर्दवे क्या जानो कि बच्चों को कैसे खिलाते हैं, लाओ मैं खिलाती हूँ। और कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तो पाएगा दुनिया में ठौर। यह कह करके वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, मोर आदि कई पक्षियों के बनावटी नाम से कवर निवाला बनाती और उस निवाले को मुझसे ये कहती कि बेटा खा जा, भोलानाथ खा जा, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और मेरा बालमन उसे वास्तविकता मानकर चट कर जाता कि कहीं उड़ न जाएं। जब तक वो उड़े उससे पहले मैं खाना समाप्त कर लेता। और तब पिताजी हंसकर कहते, तुम राजा हो जाओ, खेलो। मैं उठकर नंग धड़ंग उछलने कूदने और खेलने लगता। कभी कभी मैया हमें पकड़ लेती और हमारे ललाट पर हमारे सर पर लाख छटपटाने के बाद चुल्लू भर कड़वा तेल यानी सरसों का तेल रख देती। मैं रोने लगता, बाबूजी उन पर बिगड़ते। तब तक वो हमारे शरीर पे पूरा तेल बोथ चुकी होती है, यानी कि हमारे शरीर से तेल टपकने लगता था। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाती, चोटी गूंथती ताकि हमें नजर न लगे। मैं सिसकता रोता पिताजी की गोदी में होता और जैसे ही पिताजी बाहर लेके आते, मैं अपने हमजोली बच्चों को खेलते हुए देखता तो उसमें शामिल हो जाता, समाप्त हो जाता और हमजोलियों के साथ फिर मैं खूब तमाशे करता, खूब बदमाशियां करता, खूब खेल खेलता। और तमाशे भी ऐसे ऐसे नहीं थे, तरह तरह के नाटक। और नाटक के लिए जो रंगमंच होता वो बाबूजी की वो छोटी सी चौकी होती जिस पर वो बैठ के नहाते थे। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा यानी तंबू तानता, मिठाइयों की दुकान लगाई जाती और उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की
पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि तरह तरह की जुगाड़ करके हम लोग मिठाइयां सजाते। ठीकरों के, पक्की मिट्टी के जो ठीकरे थे, ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते और उस दुकान पे हम ही खरीदने वाले और हम ही बेचने वाले भी होते थे। कभी कभी बाबूजी 2-4 गोरखपुरी पैसे से हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए कुछ खरीद लेते। मिठाई की दुकान के बाद, बंद करने के बाद हम लोग घरों का छोटे छोटे घर बनाते। और वो घर कैसे बनते? धूल की मेड़ दीवार बनती, छोटे छोटे टिन के छप्पर बनते, दातून के हम लोग खंभे बनाते, पिलर बनाते, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते, घड़े के जो मुंह थे यानी मुखड़े थे उनका हम चूल्हा चक्की बनाते, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी की कलछी बनाते यानी कलछुल बनाते, पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जेवनार तैयार करते। हम ही लोग बनाने वाले और हम ही लोग खाने वाले। और कभी कभी जीमने की जब पांत बैठती, खाने की जब पांत बैठती तो पिताजी आ जाते और पिताजी को देखते ही हम लोग घरौंदा उठाकर भागते और वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, और हम सब उनके साथ हंसने लगते। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते। घर के जो रखे सामान थे उसमें से हम बारात के लिए व्यवस्था करते। कनस्तर यानी टीने का तंबूरा बाजा बनाते। अमोला जो यानी आम के छोटे जो बीज से पेड़ निकलते शुरुआत में, उसको घिसकर हम लोग शहनाई बजाते। टूटी हुई घर की चूहेदानी जो थी, चूहा पकड़ने वाले के लिए जो एक छोटा सा यंत्र बनता है, उसके हम लोग पालकी बनाते। हम ही समधे बनकर बकरे पर चढ़कर, घोड़े पे नहीं बकरे पे चढ़कर चबूतरे से एक कोने से दूसरे कोने तक जाते और वहां काठ की पटरियों से घेरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन के कुलियों का कलसा बनाते। फिर हम वहीं से लौटते वक्त खटोली पर लाल वहार यानी लाल पर्दा डालकर दुल्हन को चढ़ा लाते। और जब ही हम लौट के आते, बाबूजी जैसे हमारी राह देख रहे हो और फिर उहार को यानी लाल पर्दे को उघार कर कहते, दुल्हन का मुंह निखरने लगते और त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। कुछ देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुटती और खेती का काम करती। अब हम खेती का काम करने लगते। खेती के काम करने के लिए हम तरह तरह की हल, जुआल आदि की व्यवस्था करते। मूठ खींचने के यानी पानी खींचने के लिए हम बैल, अपने बैल बनते। चबूतरा ही खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा बनता। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए जाते और फसल तैयार होते देने लगती। हाथों हाथ हम लोग काट लेते और काटते समय गाना गाते। ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। खेत ऊंची नीचे में बोया गया था, जो उपजा वो हमारा हुआ, जो नहीं उपजा वो नहीं हुआ। फिर बस क्या था, हम उसे काट करके पैर से लतिया करके उसे बीज निकालते। कुछ देर बाद फिर पिताजी आ जाते और पिताजी फसल के विषय में जानने की कोशिश करते। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तो कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। मोटरी मतलब गठरी। और कभी किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी यानी डोली पर्दे से ढकी हुई देखते, तब तो हम खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते और गाने लगते कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोली के कन्या हमार मेहरी। कि रहर में रहर जो पुरान अरहर होती है वो सबसे अच्छी होती है और इस डोली में जो कन्या, जो पत्नी, जो दुल्हन बैठी है वो हमारी पत्नी है। एक बार की घटना लेखक याद करते हुए कहता है कि जब हम जा रहे थे, मतलब चिढ़ा रहे थे, गा रहे थे, तो एक अधेड़ उम्र का खसूट खबी सूरत वाला दूल्हा हमें दौड़ा लिया। मुझे आज भी याद है, न जाने किस ससुर ने वैसे घुड़मुहे आदमी को अपना दामाद
जमाई बनाया था। लेखक एक और घटना याद करते हुए कहता है, एक दिन की बात है, आम की फसल कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के जाने के बाद हम बच्चे आम बीनने के लिए, और उसके गोपी आम यानी जब आमों को चोट लग जाती है, आम उम्र से पहले पकने लगते हैं तो खट्टे मीठे होते हैं, गोपी आम खाने के लिए हम लोग बगीचे में जाते, खूब चाव से उसे चबाते, काट काट के खाते। एक बार जब हम बाग में गए तो बाग में जाने पर खूब तेज की आंधी आई और जल्दी बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। हम लोग डर गए और एक साथ चिल्लाने लगे कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, यानी बरसात के लिए हम लोग टोटके करने लगे, बारिश हो जाए। फिलहाल बरखा नहीं रुकी और तेज बारिश होने लगे। कह रहा है कि हम डर करके पेड़ों से ऐसे सट गए जैसे कुत्ते के कान में अंठे यानी एक कीड़ा होता है जो कुत्तों के शरीर में चिपकता है। मगर बरखा जमी नहीं। कुछ देर बाद फिर बरखा समाप्त हो गई। बरखा बंद होते ही बाग में तरह तरह के बिच्छू नजर आने लगे। हम लोग डर कर भागे और हम लोगों के साथ एक बैजू नाम का लड़का जो बहुत ढीठ था, मूसन तिवारी गांव के उधर से बुजुर्ग आ रहे थे जिन्हें कम दिखता था, उन्हें देखकर वो गाने लगा, चिढ़ाने लगा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। और इस पर मूसन तिवारी हम लोगों को दौड़ा लिए। हम लोग बेतहाशा घर भागे। मूसन तिवारी सीधे स्कूल पाठशाला पहुंचे और हम घर इधर पहुंचे। उधर पाठशाला से गुरुजी ने सीधे हमको पकड़ने और बैजू को पकड़ लाने के लिए गिरफ्तारी वारंट लेकर 4 बच्चों को भेजा। बैजू तो ढीठ था, चालाक था, भाग गया। पकड़ में मैं सीधा साधा आ गया। मैं बच्चों द्वारा पकड़ करके स्कूल लाया गया। वहां गुरुजी ने खूब खातिरदारी की। जब यह बात पिताजी को मालूम हुई तो पिताजी सीधे स्कूल पहुंचे। मैं खूब सिसक रहा था, खूब रो रहा था। पिताजी मुझे गोदी में लेके पुचकार रहे थे, लेकिन मैं शांत नहीं हुआ। पिताजी चिरौरी करते हुए मिन्नत करके गुरुजी से अनुमति मांगकर मुझे स्कूल से घर रास्ते में आते समय मुझे हमजोलियों का झुंड मिला जो मकई के खेत में चिड़ियों को पकड़ रहा था दौड़ा दौड़ा के, और मैं भी पकड़ने लगा। और हम लोग गाने लगे, राम जी का चिड़ई, राम जी का खेत, खाला चिड़ई भर भर पेट। पिताजी के साथ गांव के कुछ और लोग खड़े थे जो हमें देख करके हंस रहे थे और कह रहे थे, चिड़िया की जान जाए पर लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। एक दिन की घटना याद करते हुए लेखक कहता है कि एक दिन चूहे के बिल में जाकर के हम लोग पानी उलीचने, हाथ से पानी डालने लगे और पानी जैसे जैसे अंदर गया तो गणेश के चूहे की रक्षा के लिए शिव का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागे और कोई अंटा चित गिरा, कोई औंधा मुंह यानी कोई पीठ के बल गिरा, कोई पेट के बल गिरा, सब लोग लहूलुहान। मैं भी लहूलुहान हो गया, मुझे भी चोट आ गई। मैं दौड़ा दौड़ा भागा हुआ, घबराया हुआ, रोता हुआ घर आया। घर के ओसारे बरामदे में पिताजी बैठकर हुक्का पी रहे थे। उन्होंने मुझे पुकारा। मैंने उनकी अनसुनी करके दौड़ते हुए मैया के पास चला गया और जाकर उसकी गोद में मैं रोने लगा। मैया उस समय चावल से कंकड़ निकाल रही थी। हम उसी के आंचल में सिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। वह हमें पुचकारती, कभी हमारे सर को सहलाती, कभी हमारे हाथों को सहलाती, कभी मुझे अपनी बाहों में भरती, और जैसे जैसे मैं रोता वैसे वैसे माँ भी रोना शुरू करती। लाख मुझसे पूछती, मैं कुछ नहीं बताता, केवल मेरे मुंह से सा 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 की आवाज निकलती। माँ झटपट घरेलू उपचार हल्दी पीसकर हमारे घाव पर लगाई। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें तो खोलना चाहते थे पर वे डर के नाते खुलती ही नहीं थे हमारे कांपती हुई होठों को देखकर। माँ रोती और बड़े प्यार से हमें गले लगा लेती। इसी समय पिताजी भी आ गए। आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने
का प्रयास करने लगे, लेकिन हम मां के आंचल के प्रेम और शांत के चदरों की छाया नहीं छोड़नी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पढ़ा माता का अंचल, जिसमें हमने देखा कि पिता और मां दोनों के वात्सल्य का वर्णन किया गया है, लेकिन मां के आंचल में जो सुकून, जो शांति है, वो सुकून और शांति हमें कहीं दिखाई नहीं देती। पिता का लाड़, प्यार, दुलार हमारे ऊपर बहुत होता है, लेकिन जब हम दुख में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तो हमें सबसे अधिक मां के शरण में, मां की छत्रछाया में शांति मिलती है, सुकून मिलता है। मैं रोया परदेश में, भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। कि यह पाठ आपको सहजता से समझ में आ गया होगा। हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अन्य बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से उपयोगी प्रश्नोत्तर की अगली सीरीज, अगले वीडियो में लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।